Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video we are going to discuss most expected idiom and phrases question for the MH Law CET 5 years year 2024. So guys, before moving ahead, I hope you are preparing and you're practicing the content and the idiom and phrases from the manual's book, because the important thing is कि manual के book में जो आपको idiom and phrases का जो section दिया हुआ है, in that case आपको बहुत ज़्यादा help होगी कि आप वो जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीवेंट इडियम एंड फ्रेजेस है जो कि टू द पॉइंट है और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी है, आए भी हैं. सो आई विल रिकमेंड यू टू गो थ्रू दैट इडियम एंड फ्रेजेस वाला सेक्शन इन द बुक, एंड स्पेशली इफ यू आर ऑलरेडी जॉइंड विद अस इन फिजिकल क्लासेस और द लाइव क्लासेस. सो यू डू रिकमेंड आई डू रिकमेंड दैट कि यू शुड फॉलो दैट एंड यू शुड रिवाइज दैट बिफोर द एग्जाम. सो मूविंग अहेड, here are the social media handles. You can follow us on the Insta and a Facebook. Also, you can join a Telegram and a WhatsApp group. And if you are new to the video, just subscribe our channel. And if you are already subscriber of this channel, just share this video with your friends so they can understand what are the probable idiom and phrases for the upcoming exam. Now, moving ahead, you can kickstart your preparation with self-study batches, or you can take a full course for the to start your preparation, or you can take a sectional course. You can buy mock tests or books and ebooks. For all this, you have to visit manualedu.com/lawentrance, or else you can call in WhatsApp on 8828581455. So moving ahead to the question now, guys, here are the some idiom and phrases. These are the most important, and in the purview of the exam, or in the perspective of the exam, these are the most probable questions which can you will see in the exam. Okay, so now रॉयल रोड गाइज, ये ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी आता है. बेसिकली इन सीईटी सेल ये बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है. तो इसको ज़रा अच्छे से रीड कर लो. द रॉयल रोड, इजी वे, बहुत ज़्यादा इजी वे. अब देखो यहाँ पे इजी वे लिखा है, दैट मीन्स इजी वे हमें ऑप्शंस में मिलेगा क्या सर? ऐसा नहीं हो सकता. कहीं ना कहीं इजी वे के कंटेक्स्ट में कुछ लिखा होगा, दैट वुड बी ऑल्सो योर करेक्ट आंसर. तो इजी वे मतलब क्या? इट्स अ रॉयल रोड. नाउ टू गो टू द डॉग्स to become ruined. Go to the dogs to become ruined. Guys, idiom and phrases को आंसर करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है? इनको ना थोड़ा सा इमेजिन करके देख लो, लाइक दिस कि टू गो टू द डॉग्स. अभी समझो ना गाइस, अगर आपके सामने कुछ डॉग्स खड़े हैं, अगर आप उनके बीच में जाके कुछ भी गलत काम करोगे या फिर उनको सताओगे, तो दैट मीन्स कि यू आर गोना रुइन. सिंपल है, आपको वो काटेंगे. तो बेसिकली क्या करना है कि आपको सिचुएशन को इमेजिन करना है. यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, व्हाट एग्जैक्टली द नेगेटिव और प्रैक्टिकल वन. That will give you some idea or some context. It will not give a literal meaning, but it will give you idea how would you process the thing. कैसे आपको प्रोसेस करना होगा, कैसे आपको एलिमिनेट करना होगा, वो आपको समझ में आ जाएगा. एंड दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड द इडियम एंड फ्रेजेस. नाउ ऑन द बटन का मतलब क्या होता है? प्रिसाइजली. देन पास्ट मास्टर क्या? वन हु इज द एक्सपर्ट. अब देखो मास्टर बोल दिया, अगर आपके ऑप्शन में एक्सपर्ट लिखा हुआ है, इन दैट कंटेक्स्ट एनी वर्ड सिनोनिम और कुछ भी हो, तो सिंपली यू शुड अंडरस्टैंड कि पास्ट मास्टर का आंसर क्या होना चाहिए? वन हु इज एक्सपर्ट. देन फिफ्थ वन इज टू टॉक शॉप. टॉक शॉप का मतलब क्या होगा? टू टॉक अबाउट अ बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स. ये थोड़ा सा समझकर, क्योंकि यहाँ पे टॉक शॉप का मतलब कुछ और निकलता है, लिटरल वे में कुछ और निकलता है, बट देन जनरली टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स वुड बी दी राइट आंसर फॉर दी टू टॉक शॉप. अब इसके रिगार्डिंग और कोई कंटेक्चुअल आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज स्ट्रेट अवे आपको क्या बोलना होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशंस के बारे में बोलना होगा, और एल्स समवेयर दे कैन से कि द इंपॉर्टेंट अफेयर्स विच दे आर डेल्ट विद, राइट. तो ये हो सकता है कि जिस थिंग से आप डेल्ट कर रहे हो उनके रिगार्डिंग ही बात करना, इंपॉर्टेंट थिंग्स के रिगार्डिंग ही बात करना. दिस वुड बी प्रोबेबल अदर ऑप्शंस, बट अदर देन दैट कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर. देन रोड हॉग का मतलब क्या? हॉग इज सिंपली दैट एनिमल जो बहुत ज़्यादा रैश, अगर कोई क्लैश ऑफ क्लैन खेलता होगा तो बहुत पता होगा उसको हॉग्स क्या होता है. तो सिंपली हॉग्स आर लाइक बहुत ज़्यादा रैशली भागते हैं वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा ये करते हैं, लाइक chaos मचा देते हैं. तो दैट लाइक, तो रैश ड्राइवर वुड बी व्हाट? आंसर वुड बी रोड हॉग. देन पार्ट एंड पार्सल एज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ. देखो पार्ट तो है, क्वेश्चन में ही पार्ट है, तो सिंपली पार्ट को ही कनेक्ट कर लो और आंसर को याद कर लो, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ, सिंपल. देन ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाट? इन राइटिंग फ्रॉम. ब्लैक एंड व्हाइट, देखो व्हाइट क्या होता है? पेपर, राइट. एंड इंक एंड पेंसिल वुड बी ब्लैक, सो दैट मीन्स व्हाट? ब्लैक एंड व्हाइट. सो a white elephant is what? A costly and useless thing. White elephant का मतलब क्या है? Costly and useless thing. Now just imagine that if you buy the white elephant, what would you use? But क्या करोगे आप उसके साथ? कुछ नहीं कर सकते ना. तो simply it is a useless thing. Now
वॉश डर्टी लाइन इन अ पब्लिक, डर्टी लाइन इन अ पब्लिक, वॉश इट, मतलब डर्टी लाइन पब्लिक में बोलोगे, वॉश करोगे, क्या होगा? डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, सिंपल, आप क्या करोगे? अपने ही प्राइवेट मैटर्स को दूसरों के सामने बोलना, दैट मीन्स व्हाट? वॉश डर्टी लाइन इन अ पब्लिक, मेक प्राइवेट एज अ पब्लिक, जो प्राइवेट है उसको पब्लिकली बोलना, जो सीक्रेट है उसको बाहर लोगों के सामने बता देना, दैट वुड बी दी वॉश डर्टी लाइन इन अ public. Now 11th one, every trick in the book, all possible way, every trick in the book बोला, that means all possible वे, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे वे, एवरी पॉसिबल वे हो सकता है, ऑल पॉसिबल वे हो सकता है, या फिर और भी कोई हो सकता है ऑप्शन, बट यहाँ पर आपको यही समझना है कि देयर आर दी लाइक जितने भी ऑप्शंस है ना, उन ऑप्शंस में आपको यही समझना होगा कि एवरीथिंग, जितना भी आप ऑप्शंस में से फाइंड आउट करो, जो भी आप वेज फाइंड आउट करो, वो सारे वेज यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं व्हेन वी से एवरी ट्रिक इन द बुक. So guys, these are the some important and probable idiom and phrases for the exam. Now again I am remembering you, I am reminding you about that कि आप जाकर एक बार मैन्यूअर की बुक को उठाओ इंग्लिश की एंड रीड इडियम एंड फ्रेजेस का पेज, बिकॉज दैट 3 to 4 पेजेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द बुक. बिकॉज यहाँ पर देखो, अगर इडियम एंड फ्रेजेस में से काउंट करो ना, तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं आपको मिलने, लाइक आरसी में एक हाथ मिल गया तो मिल गया, और एल्स अगर आपको मिला तो कहीं ना कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर समवेयर कहीं वोकैब में या फिर कहीं सेंटेंस में कहीं ना कहीं तो मिलेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी हो सकता है. तो देयर आर दिस लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये आपको कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाए. तो वहाँ पे आपके 2 मार्क्स तो सिक्योर होने हैं, तो हाथ के हैं उनको गवाना मत. बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, समझने के लिए भी इजी है, एंड टू द पॉइंट आपके पास डेटा भी अवेलेबल है फ्रॉम द मैनुअल, सो यू कैन रीड दैट, यू कैन रिवाइज दैट बिफोर द एग्जाम एंड देन गो फॉर द एग्जाम. So guys, if you want to join the crash course, you can directly visit to our centers. If you are Mumbai based, you can directly visit to Vasai, Dadar, Andheri, Thane and Borivali branches, and Pune is coming soon. So if you are not a Mumbai based, directly join our live classes. And guys, if you like this video, just hit that like button and comment below if you have any query. Thanks for watching this video.